पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिभिः णं भन्ते परमाणु पन्नत्ते गोयमा चौभिः परमाणु पन्नत्ते तंजः दब्ब परमाणु क्षेत्र परमाणु काल परमाणु भाव परमाणु दब्ब परमाणु णं भन्ते कतिभिः पन्नत्ते गोयमा चौभिः पन्नत्ते तंजः अच्छज्ये अभिज्ये अडज्ये अगिज्ये क्षेत्र परमाणु णं भन्ते कतिभिः पन्नत्ते गोयमा चौभिः पन्नत्ते तंजः अनध्ये अमध्ये अपदेशे अविभाई में काल परमाणु णं भन्ते कतिभिः पन्नत्ते गोयमा चौभिः पन्नत्ते तंजः अवन्ये अगंधे अरसे अफासे भाव परमाणु णं भन्ते कतिभिः पन्नत्ते गोयमा चौभिः पन्नत्ते तंजः वन्नमन्ते गंधमन्ते रसमन्ते फासमन्ते। हमारी इस लोकाकाश की दुनिया में 6 द्रव्य हैं कुल मिलाकर के। उनमें अमूर्त द्रव्य अधिक हैं। मूर्त द्रव्य तो एक पुद्गलास्तिकाय है। एक पुद्गल ही रूपी होता है, मूर्त होता है। शेष सारे द्रव्य अमूर्त होते हैं। मूर्त रूपी वैसे मोटा मोटी एक ही बात है। मूर्त वह होता है जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। यानी पुद्गल की पहचान, पुद्गल की यह पहचान है, स्पर्श रस गंध वर्णवान पुद्गल है। लक्षण कह दें, पहचान कह दें कि पुद्गल वह होता है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये 4 चीजें होती हैं। ये हैं तो पुद्गल है, ये नहीं है तो पुद्गल नहीं है और कुछ हो सकता है। तो पुद्गल का एक मूल लक्षण है, वह है वर्ण वत्ता गंध वत्ता रस वत्ता स्पर्श वत्ता। वर्ण गंध रस स्पर्शवान पुद्गल है। तो पुद्गल जगत है, वो भी विराट जगत है। कितने प्रकार के पुद्गल होते हैं और हमारे उपयोग में भी कितने पुद्गल आते हैं। हमारा जीवन चल रहा है, उसमें अनेकों का सहयोग योगदान माना जा सकता है। तो पुद्गल जगत का भी बड़ा योगदान है। हम खाते हैं, रोटी खाओ, साग लो, रोटी साग फुल्का, पुद्गल हैं। पुद्गल खाने में काम आते हैं। और ये पुद्गल कभी जीव सहित, और जीव सहित पुद्गल भी काम आ जाते हैं, जीव रहित पुद्गल भी काम आ जाते हैं। कि जीवत शरीर और जीव मुक्त शरीर, पुद्गल को 2 भागों में यूं बांट दें। एक जीवत शरीर जो हमारे काम आते हैं, जीवित शरीर वाले। एक दूसरे हैं जीव मुक्त शरीर। अब उदाहरण के लिए आपने कोई सचित वस्तु भोजन के रूप में ली है, ग्रास लिया है,
गाजर है और जो सचित्त हैं जीव वाले, उनको खाया तो आपने जीवत शरीर पुद्गलों को, जीवत शरीरों को खाया है। तो मान लो अचित्त किया हुआ है गाजर आदि, तो वह जीव मुक्त शरीर हो गया। पहले जीव थे, अब जीव रहित हैं। हालांकि गाजर, शकरकंद, ये मूला है, लहसुन, प्याज, इन जो जमीकंद की चीज़ें हैं, ये खासकर ये 5, आलू भी एक बार मान लें गिनती में, तो इनसे तो जितना बचा जा सके उतना अच्छा है। जगह जगह भोजनालय, जैसे मान लो कम से कम लहसुन, प्याज, ये कुछ चीज़ें हैं, और जो समाज के धर्मस्थान से जुड़े हुए भोजनालय हों, तो वहाँ लहसुन, प्याज आदि ये चीज़ें, शकरकंद, गाजर, मूला, ये चीज़ें न हो, तो एक धर्मस्थान से जो जुड़े हुए भोजनालय, जमीकंद के जो कुछ ये चीज़ें हैं, बचाव हो सके तो अच्छा रहे, बढ़िया है कि अनंतकाय जीव हैं, उनका हनन भोजन के रूप में न हो, संयम रहे, अहिंसा भी रहे, तो जीवत शरीर भी हमारे काम आ जाते हैं मनुष्यों के, और जीव मुक्त शरीर पुद्गल भी काम आ जाते हैं। तो पहनने में कपड़े हमारे काम आ रहे हैं, बैठने में पट्ट है, एक जमीन भी एक मंच है, आपके नीचे प्रांगण है, पंडाल है, ये सब पुद्गलात्मक चीज़ें हैं। तो पुद्गल हम मनुष्यों के जीवन से कितने जुड़े हुए हैं, श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं, तो कितने रूपों में पुद्गल गृहीत आसेवित होते हैं। भगवती सूत्र में यहाँ एक पुद्गल के संदर्भ में कुछ प्रश्न किए गए हैं। पुद्गल का लघुतम रूप, छोटे से छोटा जो भाग है वह है परमाणु। परमाणु सबसे छोटी इकाई है पुद्गल की। परमाणु से छोटा और कोई पुद्गल नहीं हो सकता। अविभाज्य है परमाणु। परमाणु का फिर कोई विभाग नहीं किया जा सकता। विभाग करते करते भी नहीं बिखरे। अंतिम एक जो लघुतम इकाई है पुद्गल की, वह परमाणु है। और परमाणु इन स्थूल नेत्रों से तो अग्राह्य, अदृश्य। परमाणु के संदर्भ में यहाँ इस प्रकरण में भगवती सूत्र में कुछ प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ कि भगवान बनते परमाणु कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है, परमाणु कितने प्रकार का होता है। गौतम के नाम उत्तर है कि परमाणु 4 प्रकार का होता है। द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु, ये 4 प्रकार हैं परमाणु के। तो 4 प्रकार बता दिए गए। अगला प्रश्न फिर किया गया कि 4 प्रकारों में जो द्रव्य परमाणु है, तो द्रव्य परमाणु कितने प्रकार का होता है। का द्रव्य परमाणु भी 4 प्रकार का है। कैसे कि पहली बात है अच्छेद्य, यानी एक द्रव्य परमाणु, उसके 4 हम स्वरूप की चीज़ें देख लें, चीज़ें देख लें कि एक तो अच्छेद्य, परमाणु का कभी छेदन नहीं किया जा सकता। इन 4 प्रकारों को हम परमाणु की 4 विशेषताएं मान लें। 4 विशेषताएं हैं द्रव्य परमाणु की। पहली विशेषता क्या है कि वह अच्छेद्य, अच्छेद्य है, उसका छेदन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई लता है, साग है, उसको तो चाकू आदि से मान लो काट ले, परमाणु को कभी छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो एक विशेषता हो गई परमाणु की कि वह अच्छेद्य होता है। हमारे कई सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी संत भी बैठे होंगे संभवतः, तो वे भी ग्रहण करने का प्रयास कर सकेंगे कि द्रव्य परमाणु की विशेषताओं के रूप में जाने कि पहली बात है
वह अच्छेद्य है, उसे कभी काटा नहीं। कोई दुनिया में शस्त्र ऐसा नहीं है जो परमाणु को काट सके, उसे छेद सके। दूसरी विशेषता है अभेद्य, परमाणु का भेदन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई सुई है, इस डायरी में तो मान लो कोई सुई यूँ लगाए तो फिर भी कोई कुछ चली जाए, सुई इधर भी कोई आ जाए, पर परमाणु में कोई सुई डालना चाहे कि सुई अंदर से यूँ निकल जाए, कोई ऐसे सुई से परमाणु का भेदन नहीं किया जा सकता। तो द्रव्य परमाणु की दूसरी विशेषता है वह अभेद्य होता है। तीसरी विशेषता है अदाय्य है, कि परमाणु को कभी जलाया नहीं जा सकता। कितनी भी बढ़िया, कितनी जोरदार आग लग जाए, परमाणु को कोई अग्नि जलाने में समर्थ नहीं होती। तो द्रव्य परमाणु अदाय्य होता है। और चौथी बात है अग्राह्य, उसको हाथ में लेके दिखा दूं परमाणु, यूं हाथ में उसको लिया नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये चार विशेषताएं जो बताई हैं, अच्छेद्य, अभेद्य, अदाय्य, अग्राह्य, हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी और भी साधु साधियां समणियां हैं, तो इसी बात को अब हम आत्मा पर परिगणित करें, आत्मा पर अवतरित करें कि परमाणु और आत्मा में समानता है। परमाणु और आत्मा में क्या समानता है, हम भगवती सूत्र के परमाणु की इन विशेषताओं को आत्मा से अब तुलित करें कि परमाणु के लिए कहा गया अच्छेद्य है तो आत्मा भी अच्छेद्य है, परमाणु अभेद्य है तो आत्मा भी अभेद्य है, परमाणु अदाय्य है तो आत्मा भी अदाय्य है, परमाणु अग्राह्य है, हाथ में लेकर नहीं दिखाया जा सकता यूं, तो आत्मा भी अग्राह्य है, उसे हाथ में लेकर नहीं दिखाया जा सकता। तो यह जो द्रव्य परमाणु की चार प्रकार की बात है, मैं इसे चार विशेषताएं निरूपित करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये चार विशेषताएं जो द्रव्य परमाणु की बताई गई है, वे ही चार विशेषताएं हम आत्मा पर भी घटित कर सकते हैं संभवतः, कि आत्मा भी अच्छेद्य, अभेद्य, अदाय्य और अग्राह्य होती है। अगला प्रश्न किया गया कि परमाणु के जो चार प्रकार हैं उनमें दूसरा प्रकार है क्षेत्र परमाणु। तो क्षेत्र परमाणु कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? क्षेत्र परमाणु क्या होता है? सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दे सकेंगे। क्षेत्र परमाणु क्या है? आकाश प्रदेश, आकाश है इसका एक प्रदेश, वो भी एक एक प्रदेश अपने आप में क्षेत्र परमाणु हैं। तो क्षेत्र परमाणु के जो चार प्रकार हैं वो क्या हैं, वो उसकी विशेषताएं मान लें, उनकी स्वरूप की स्थितियां मान लें कि अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश, अविभाज्य, कि जो क्षेत्र परमाणु यानी एक आकाश प्रदेश है उसका कोई आधा हिस्सा, कि यह आधा असार यह आधा हिस्सा, जो आधा आधा हिस्सा क्षेत्र परमाणु एक आकाश प्रदेश का नहीं किया जा सकता। अमध्य, कभी क्षेत्र परमाणु है आकाश प्रदेश, यह इसका बीच का भाग है, यह इधर का भाग, इधर का भाग, इधर का भाग, इधर का, यह बीच का भाग। ऐसा नहीं, भारत के तो भाग कल्पना से कर लो कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, कोई मध्य भारत, यूँ कल्पना कर सकते हैं, है बहुत अच्छी तरह हो जाता है। अभी दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत। तो भारत देश की तो हम यूँ 5 भागों में कल्पना कर लें, पर परमाणु को कोई कहे कि भागों में बांटो, यह मध्य, यह इधर का, ऐसा नहीं, उसके कोई यूँ मध्य रूप में कोई भाग नहीं होता। तीसरी विशेषता अप्रदेश,
क्षेत्र परमाणु के प्रदेश नहीं होते, वह एक ही है। अनेक हों तो प्रदेश की बात करें, वो तो एक ही है। एक ही कितना बड़ा है, हमारे विद्यार्थी समझने की चेष्टा करें कि एक जो परमाणु पुद्गल परमाणु है वो जितने आकाश प्रदेश पर ठहर सके उतने से स्थान को यह क्षेत्र परमाणु कहा जाता है। एक द्रव्य परमाणु जो पुद्गल है उसको ठहरने के लिए जितना आकाश का स्थान चाहिए उतने से स्थान को क्षेत्र परमाणु कहा गया। जैसे परमाणु का विभाग नहीं हो सकता, इसी तरह उस परमाणु जितने एक आकाश प्रदेश का भी और कोई विभाग नहीं हो सकता। तो चौथी विशेषता बताई गई अविभाज्य। क्षेत्र परमाणु एक आकाश प्रदेश का और कोई विभाग नहीं हो सकता। तो चार विशेषताएं क्षेत्र परमाणु की बताई गई हैं कि अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश और अविभाज्य। अगला प्रश्न है काल परमाणु कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? तो कहा काल परमाणु के चार प्रकार, यानी काल परमाणु की चार विशेषताएं हैं। अवर्ण काल परमाणु क्या होता है? समय, एक समय। काल की लघुतम इकाई है समय, लघुतम इकाई, उसी हमारे पारिभाषिक शब्द हो सकेगा समय। तो एक समय है, एक समय, एक आकाश प्रदेश और एक द्रव्य परमाणु, इनमें काफी एकता है, यानी सब छोटे छोटे हैं। तो उसकी विशेषताएं क्या है काल परमाणु की? कि उसके वर्ण नहीं होता, गंध नहीं होता, रस नहीं होता, स्पर्श नहीं होता। द्रव्य परमाणु में तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श हैं, तो काल परमाणु अवर्ण, अगंध, अरस और अस्पर्श होता है। अगला और यह पांचवा प्रश्न है इस प्रकरण में, भाव परमाणु कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है? भाव परमाणु क्या होता है कि जो द्रव्य परमाणु है वह पुद्गल की लघुतम इकाई, उसके जो पर्याय हैं, जो उसके मूल मान लो लक्षण हैं, वो भाव परमाणु हैं। तो वह भाव परमाणु चार प्रकार का, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वर्णवान, गंधवान, रसवान और स्पर्शवान। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वत्ता, ये चार जो हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये भाव परमाणु के प्रकार हैं। तो यहाँ भगवती सूत्र में परमाणु के चार प्रकार बताए गए हैं। द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु। हमारे साधु साधियाँ, समणियार, उपासक आदि भी हैं। एक छोटा सा तात्विक बोल हो गया कि परमाणु के चार प्रकार होते हैं, द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु। फिर इन चारों की और बातें हैं। मूल में इतना सा एक तात्विक बोल यह बन सकता है कि परमाणु के चार प्रकार भगवती सूत्र के आधार पर हैं, द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु, भाव परमाणु। तो यह परमाणु और ये फिर यह पुद्गलों का जो जगत है, इस पुद्गल जगत को हम काम में लेते भी हैं, बहुत हमारा उपकारी है, बहुत हमारा सहयोगी है यह पुद्गल जगत। इस पुद्गल जगत के प्रति भी हम संयम का प्रयास रखें। भले गृहस्थ हैं, वो भी साधुओं का तो संयम का लक्ष्य रहना अच्छा है ही, गृहस्थों का भी, कि पुद्गल जगत के प्रति संयम का प्रयोग, संयम पूर्ण व्यवहार हो, कि पुद्गलों का अनपेक्षित संग्रहण न करें, अनपेक्षित उपयोग न करें। संग्रहण और उपयोग में संयम रखें। संयम के दो स्थान हो गए, पुद्गलों के संग्रहण में संयम और फिर पुद्गलों के उपयोग में संयम। तो संग्रहण संयम और उपयोग संयम पुद्गलों के संदर्भ में। अब कैसे? कि अनावश्यक संग्रह मत करो। आपके पास कितनी ड्रेस है, पर्याप्त है, और ज़्यादा नई नई ड्रेस लेने की इच्छा क्यों करते हो? कि 3, 4, 5 साल आराम से काम चलेगा
और नहीं लें, एक आदमी के लिए कितनी ड्रेस आखिर चाहिए? तो ज़्यादा संग्रहण नहीं करना, अनावश्यक संग्रह नहीं करना पुद्गलों का, यह संग्रहण संयम हो जाएगा। अब उपभोग में, उपयोग कर दें, उपभोग में संयम, भोग में संयम, कि भाई इतनी चीज़ें हैं, मान लो घर में चीज़ें तो बहुत है, पर मैं अपने उपभोग में, उपयोग में बहुत कम, ज़्यादा पदार्थों का मैं उपयोग न करूं, सेवन न करूं। घर में खाने की बहुत चीज़ें पड़ी है आपके, तो मैं इतने से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मेरे द्रव्यों की सीमा है 11 द्रव्य, 13 द्रव्य, 15 द्रव्य, इनसे ज़्यादा मैं एक दिन में काम में नहीं लूँगा। और जैसे वाहन है कि वाहन का मैं अनावश्यक उपयोग नहीं करूँगा, कि थोड़ी दूर संतों का ठिकाना है तो मैं तो बिना वाहन के जा सकता हूँ, क्यों वाहन का उपयोग करूँ? आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर ठिकाना है, मैं तो पैदल जा आ सकता हूँ, तो फिर कार वाहन का उपयोग क्यों करूं? कीड़े मकोड़े, जीव जंतु कहीं मरे, मैं तो देख के आराम से पैदल जा सकता हूं, आ सकता हूं, तो फिर वाहन का उपयोग तो अनावश्यक जाएगी। पुद्गल है वाहन भी, अनावश्यक मैं वाहन आदि का उपयोग नहीं करूं। और कपड़े और भी मेरे तो 3-4 ड्रेस हैं, बस इनसे ज़्यादा मुझे काम में नहीं लेनी। पुत्र कह दें पिताजी और ला दें, और ले लाओ, न तो लाने की जरूरत है, ले भी आओगे तो मैं तो 3-4 मेरी सीमा है, इससे ज़्यादा मैं ड्रेस को काम मुझे नहीं लेना। एक बरस में इतने से ज़्यादा ड्रेस काम नहीं लेना, मेरा यह संयम है। तो यूँ पदार्थों का संयम। घड़ी कितनी चाहिए? 1-2 घड़ी है, और नई घड़ी भी क्यों काम आ रही है, अभी नई क्यों, टूटेगी फूटेगी तो देखें, अभी क्यों नई घड़ियों का संग्रह करें? तो यूँ पुद्गलों का संग्रहण संयम और उपभोग संयम, इन दोनों रूपों में हम पुद्गलों का संयम रखने का, हम लोग साधुओं को तो ध्यान रखना ही चाहिए, गृहस्थों को भी पुद्गलों के संग्रहण और उपभोग में संयम का प्रयास करना चाहिए। ये अध्यात्म और धर्म से संबंधित साधना की बात हो जाती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम ब्रह्मचर्यं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।